ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अभी हम लोग जो प्रश्न संख्या जो है वे 5.7 को सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से 5.7 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए क्या क्या कहता है। एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है इतना, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है आपको। उसके बाद यहाँ पर बोला है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है। ठीक है, यानी कि बी का मान आपको दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबक क्षेत्र है। तो ए नंबर क्या कहता है कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। ठीक है, कार्य निकालना है यानी कि डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा नहीं कहा गया है। यदि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कहता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला बैठाते कि यहाँ पर u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा बैठाते, है ना, u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर कार्य बोला गया है, स्थितिज ऊर्जा नहीं। तो कार्य यहाँ पर बोला गया यानी कि कितना कार्य होगा, θ1 से θ2 के बीच कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यानी कि एक बार हम तो उसे लंबवत रखेंगे, यानी कि θ1 हमारा क्या होगा 0 डिग्री, और लंबवत रखने मतलब θ2 क्या होगा 90 डिग्री। तो अब वहां पर कार्य निकालना है, और यहाँ पर क्या बोला विपरीत दिशा में संरेखित करने पर, यानी कि θ1 बराबर 0 डिग्री और विपरीत दिशा में मतलब θ2 बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्या इसका कार्य निकाल लेना है। एक नंबर प्रश्न समझ में आ गया। बी नंबर देखिए, स्थित, यानी कि ए नंबर में देखिए क्या बोला लंबवत। ठीक है, तो ए नंबर में लंबवत है और बी नंबर क्या बोला विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे। तो में चुंबक कितना बल आघूर्ण लगेगा, यानी कि टाउ का मान निकालना है। एक बार तो उसे लंबवत तो रखेंगे यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, और एक बार उसे विपरीत दिशा में संरेखित किया मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। तो वहां पर एक बार 90 डिग्री और एक बार 180 डिग्री, दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण निकालेंगे। प्रश्न को तो मैंने यहाँ पर सभी कुछ बता दिया। अब मैं आपको कॉपी में ले चलता हूँ, तो वहां पर आपको मैं बेहतरीन समझा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये 5.7, ठीक है, तो 5.7 को प्रश्नों को मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है, यही वाला हमारा प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण इतना दिया गया है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण मतलब m बोले तो m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, m हमारा दिया गया है 1.5 जूल पर टेस्ला। ठीक है, इतना दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबक क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, यानी कि चुंबक के क्षेत्र B बराबर कितना है 0.22 टेस्ला। ठीक है, इतना है रखा गया है। ए नंबर को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। क्या बोला है एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रखें। ठीक है, तो ए नंबर में हम लोग सबसे पहले एक नंबर, ठीक है, क्या बोला है लंबवत। यदि हम लोग लंबवत रखें तो यानी कि θ1 तब यहाँ पर क्या होगा, आपको मैंने अभी भी बताया θ1 क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, और θ2 कितना हो जाएगा, लंबवत रखने मतलब कार्य निकालेंगे ना यहाँ पर, इसीलिए θ1 कितना होगा 0 डिग्री और θ2 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है, कितना होगा। प्रश्न आप लोग समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, देखिए इतना समझ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके कार्य निकालेंगे। ठीक है, कार्य निकालना है तो बहुत ज्यादा ईजी है। तो यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी, और यहाँ पर कार्य निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, यदि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कहता माइनस एम बी कॉस थीटा बैठाना था, वहां पर स्थितिज ऊर्जा के लिए निकालते थे, यू निकालते थे, लेकिन यह कार्य बोला गया है। तो कार्य यानी कि थीटा से मतलब θ1 से θ2 दोनों के बीच का कार्य निकालना, उन्हीं के बीच में कार्य निकालना है। तो W बराबर माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस थीटा, सब करना है, आंसर निकल गया। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। माइनस लिखेंगे, m कितना है हमारा 1.5 है। ठीक है, इंटू b कितना है 0.22 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है cos θ2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे cos θ2 का मान कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस cos θ1। देखिए तो θ1 का मान कितना है हमारा, θ1 कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे θ1 का जगह पर 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पर cos 90 बराबर कितना होता है 0 होता है ना, cos 90 कितना होता है 0, और देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग गुना करके भी इधर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.5 इंटू 0.22। ठीक है, इंटू ये वाला कितना हो जाएगा -1, इधर कितना होगा, इसको हम लोग जब किए तो कितना हुआ, मतलब 0 - 1 इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ -1। ठीक, चलो देखिए अब इसको सबको माइनस तो यहाँ पर प्लस हो गया, इनको क्या करना है बस गुना करके इधर लिख देना है। ठीक है, इधर हमारा हो गया 22 है, और इधर कितना है 22 ठीक है 0.22 है, और इधर हमारा है 1.5 है। इसको क्या करते हैं गुना करके लिखते हैं, 10 5 10 और 1 11, मतलब 11 हो गया, इंटू 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 3 अंक के बाद यहाँ पर
जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला कितना हो गया हमारा 0.33, ठीक है। वर्क मतलब कि जूल, ठीक है ना, वर्क मतलब कि जूल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा एक नंबर का यानी कि ए का एक नंबर मैंने आपको बता दिया जब लंबवत रहे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। अब यहाँ पर क्या बोला है, विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे, यानी कि बी नंबर देखिए, सॉरी ए का 2, ठीक है, ए का 2 नंबर देखिए। तो यानी कि θ1 यहाँ पर जब हम लोग इसका विपरीत दिशा में घुमा दे तो यानी कि θ1 बराबर कितना होगा, θ1 बराबर 0 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री से अब 180 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो यानी कि θ2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन्हीं के बीच अब हमें क्या निकालना, वर्क निकालना। प्रश्न आप लोग समझ गए, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, बस इसे फॉर्मूला में बैठाते हैं आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा -mb cos θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस एम है, मतलब माइनस एम का मान हमारा कितना है, चुंबक के आघूर्ण 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है ना, 1.5 इंटू बी का मान दिया गया है 0.22 टेस्ला, ठीक है, इतना दिया गया है। अब यहाँ पर कॉस θ2 का मान कितना है 180 डिग्री माइनस कॉस θ1, ठीक है, cos θ1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -1.5 इंटू 0.22, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, ठीक है। और ये वाला देखिए माइनस है, ठीक है, माइनस है। और यहाँ पर देखिए cos, यहाँ पर मान नहीं बैठा θ1 का जगह 0 डिग्री, ठीक है, θ1 का जगह 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है। यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे -1, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इधर हो गया -1.5 इंटू 0.22, ठीक है। अब तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो लेकिन चिन्ह तो यहाँ पर माइनस का ही उतरेगा, मतलब ये वाला इधर हो जाएगा, सिंपली हम लोग कहें तो इधर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, -2। अब इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, अब सबको क्या करना, गुना करके लिख देना है इधर, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करके लिखते हैं। जब हमने इसको इसके साथ गुना किया था तो इधर हमारा आया था 0.33 आया था, ठीक है। अब इसे यहाँ पर 2 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 3 दूनी की 6 हो गया, 3 दूनी की 6 हो गया, और इधर हमारा हो जाएगा 0, मतलब कि इधर 0 ही हुआ ना। चलिए 3 को के बाद 0, मतलब कि इधर हो जाएगा हमारा इधर 0 हो जाएगा, इधर 0, ठीक है। तो इधर हम लोग 0 बैठा सकते हैं, 3 को इधर कितना 2 को के बाद 0 बैठाना है ना, 2 के बाद हम लोग 0 बैठाते हैं, ठीक है। तो ये इधर कितना हो गया हमारा 0.66, इधर हमारा कितना हो गया 0.66, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हमारा जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से जब उसके विपरीत दिशा में संरेखित करें, घुमा दे, तो यानी कि θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर 180 डिग्री, तब उनके बीच का कार्य कितना होगा 0.66 जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ए नंबर जो है इस प्रकार से बनाना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर क्या कहता है, स्थिर इसमें रखना है, ए में एक नंबर में रखना है तो लंबवत, ठीक है। और बी नंबर क्या करें, विपरीत दिशा में संरेखित किए, तो जब लंबवत रहे तो यहाँ पर θ बराबर 90 डिग्री, और जब विपरीत दिशा में संरेखित कीजिए θ बराबर 180 डिग्री। तो क्या बोला, बल आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे बना लेते हैं। यहाँ पर पेज खत्म हो गया है, चलिए दूसरा पेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो चलिए बी नंबर ये वाला हमारा है, ठीक है। चलिए देखिए बी नंबर का हम लोग एक नंबर को बनाते हैं सबसे पहले। तो एक नंबर क्या बोला है, लंबवत, यानी कि θ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, θ बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर क्या बोला है, बल आघूर्ण, यानी कि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है mb sin θ, ये ना होता है टाउ बराबर mb sin θ, ठीक है। तो यानी m का मान तो आपको यहाँ पर पता है, m का मान पता है ना, चुंबक के आघूर्ण m का मान पता है 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू चुंबक के क्षेत्र कितना है 0.22, तो यहाँ लिखना है 0.22 इंटू साइन थीटा का जगह पर 90 डिग्री बैठाएंगे, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि इधर हो जाएगा 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। अब सबको क्या करना है, गुना करना है, तो इसको हम लोग गुना करके एक बार देख भी लिए कितना होता है 0.33, ये जूल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट होगा कि टाउ यहाँ पर टाउ है, ठीक है, बल आघूर्ण, इसका मात्रक यहाँ पर जूल किस प्रकार से हुआ, ठीक है, क्योंकि टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, यह जूल किस प्रकार से हुआ आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाउ लिखे हैं हम लोग, ठीक है, और m क्रॉस b यही ना होता है mb, तो इसको हम लोग यदि हम लोग इस रूप में लिखे तो mb sin थीटा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर इस रूप देखिए m यहाँ पर क्या है, m है चुंबक के आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबक आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, जूल पर टेस्ला, ठीक है ना। और यहाँ पर b क्या है, चुंबक का क्षेत्र, तो चुंबक क्षेत्र का मान कितना होता है टेस्ला, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया जूल पर टेस्ला, ठीक है, जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जूल बाय टेस्ला, ठीक है, इनटू टेस्ला। तो अब ये टेस्ला टेस्ला कट गया तो क्या बचा, जूल ना बचा, यानी कि टाउ का मान यहाँ पर मात्रक आपको मैं जूल यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जूल लिखते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर का 1 नंबर बन गया। अब क्या बोला है, चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा, ठीक है, यदि यहाँ पर विपरीत दिशा में रखें, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री। तो चलिए बी का 2 नंबर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री, ठीक, थीटा बराबर 180 डिग्री। चलिए टाउ का मान निकाला, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, बल आघूर्ण, ठीक है। तो m का मान पता है 1.5 इंटू बी का मान पता है 0.22, ठीक है, 0.22 इंटू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0, मतलब टोटल ये वाला कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 0 जूल, मतलब 0 ही तो टोटल हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको बोले प्रश्न, ऐसा प्रश्न यदि कोई भी रहे, कुछ भी प्रश्न रहे, ऐसा ही प्रश्न, तो आप लोग बना सकते कि नहीं। अब आपको समझ में आ गया, पूरा बेहतरीन मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो यही हमारा प्रश्न है और इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप लोग इसे अपने कॉपी में साफ सुथरा करके लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया, एक नंबर ए नंबर का बन गया। अब बी नंबर यहाँ से है, ठीक है, बी नंबर यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ से ये वाला, ठीक, और फिर इधर इतना ही दूर तक है इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ये वाला प्रश्न 5.7 प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, यहाँ पर थोड़ा सा समझना था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बेहतरीन मैंने समझाने का प्रयत्न किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, ठीक है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। और आपको यहाँ पर सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल मिलने वाला है, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके अपलोड हो रहा है वीडियो, दिक्कत अब बताने कोई दिक्कत नहीं, सभी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। तो चलिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, आगे तो वीडियो अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।